शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं असरा असर। आज है 30 मार्च 2023, थर्सडे का दिन है। आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं और वो रिपोर्ट है, अगर आप कनाडा में हैं और एयरबीएनबी का बिजनेस करना चाहते हैं। एयरबीएनबी आपके पास एक बिल्डिंग है, आप उसको सही से साफ सुथरा करते हैं और उसमें तमाम जिंदगी की जरूरियात की चीजें रखते हैं और फिर आप अपने मेहमानों को वहां पे ठहराते हैं। वो सियाह जो दूसरे शहरों से या दूसरे मुल्कों से कनाडा में आते हैं और उनको थोड़ी मुद्दत के लिए या ज्यादा मुद्दत के लिए एक रेंटल बिल्डिंग चाहिए होती है, वो आप उनको अवेलेबल करवाते हैं। उसमें ये होता है कि आपके पास एक कमरे का या 2 कमरे का या 3 कमरे का एक अपार्टमेंट है या घर का कोई पोर्शन है, आप उसको एयरबीएनबी के तौर पर चलाते हैं। आप एयरबीएनबी एक वेबसाइट है, उनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं और फिर वो आपको गेस्ट जो है वो भिजवाते हैं। उसमें प्राइस जो होती है वो आप अपनी मर्जी की रखते हैं, अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी बिल्डिंग के हिसाब से और अपने जो आप फैसिलिटीज दे रहे हैं उस हिसाब से आप प्राइस जो है वो फिक्स करते हैं। और उस पर वेबसाइट जो होती है उस पर अपने घर की पिक्चर्स भी शेयर करते हैं कि आपके पास कैसे बेडरूम है, फर्नीचर कैसा है, क्या क्या सहूलियात आप दे रहे हैं। अब आप कनाडा में हैं, आप एयरबीएनबी करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कवानीन हैं, कुछ असूल हैं जो आपको पूरे करने होंगे। सबसे पहले तो आपको थोड़ी मुद्दत के लिए अपना रेंट पे बिल्डिंग देनी है, घर देना है, यूनिट देना है, या आपने लॉन्ग टर्म के लिए देने हैं, यानी कि कुछ दिनों के लिए देना है, कुछ वीक्स के लिए देना है या कुछ महीनों के लिए आपने अपनी वो रेंटल यूनिट जो है वो रेंट पे करना है। उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपको लाइसेंस हासिल करना होगा अपने सूबे से। जिस सूबे में आप रहते हैं वहां पे आप दरखास्त देंगे कि मैं एयरबीएनबी करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मुझे इसके लिए लाइसेंस दिया जाए। बाकायदा आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसके बाद फिर आप रेंटल बिल्डिंग जो लेते हैं उसके ऑनर्स को भी आपने इत्तेमाद में लेना है और अगर आप खुद ऑनर हैं तो आपको खुद से एग्रीमेंट में अब ये चीज लिखनी होगी, खुद अपना एक एग्रीमेंट बनाना होगा और वो आपने गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता है लाइसेंस को लेते वक्त में, कि मैं कितने अरसे के लिए अपने यूनिट को रेंट पे देना चाहता हूं या मैं किस तरह से एयरबीएनबी के साथ काम करना चाहता हूं या चाहती हूं। अच्छा, आपने अपनी प्रॉपर्टी की जो लिस्ट है वो पूरी इंदराज की सूरत में देनी होती है। कितने बेडरूम है, लिविंग रूम है, किचन कैसा है, वॉशरूम है, और सबसे ज्यादा कि अगर खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपके पास इमरजेंसी डोर होना चाहिए, एग्जिट होनी चाहिए। ये भी आपने एयरबीएनबी वालों को भी बताना होता है। जब लाइसेंस हासिल करते हैं तो उसमें भी ये सारी चीजें इंदराज होती हैं। टैक्स की अदायगी आपको करनी होती है। आपकी जो आमदनी होती है, जो आप अपने उस यूनिट को रेंट पे देंगे, उससे जो आपकी आमदनी होगी वो आपने टैक्स में देनी होती है। उसमें से टैक्स आपको देना होता है, चाहे वो होटल है, चाहे कोई यूनिट है या कोई गेस्ट हाउस की सूरत में आपके पास कोई यूनिट है, आप उसका टैक्स अदा करेंगे। मुकामी टैक्स भी देंगे और वफाकी टैक्स भी आपको देना होता है। इसके साथ साथ जो एयरबीएनबी आपके लिए बुक करवाते हैं तो आपको ये श्योर करना होता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है किसी किस्म की किसी डैमेज के साथ नहीं है, कोई नुकसान के साथ नहीं है, हर तरह से साफ सुथरा बहुत ही क्लीन यूनिट है आपका और इसमें इमरजेंसी का रास्ता आपने रखा हुआ है। और इसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस हासिल करना होती है। आपके पास कोई मेहमान आया है, आप एज ए मेजबान हैं और आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता आपकी बिल्डिंग को, आपके सामान को या आपके मेहमान को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको पे करे। इसके साथ ही आपको फहरिस्त देनी होती है कवानीन के मुताबिक कि आप अपने घर में क्या क्या चीजें दे रहे हैं और कैसी क्वालिटी की हैं। आपको जो है कोई आपके यहाँ कॉकरोच वगैरह का प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, कोई इंसेक्ट वहां पे नहीं है। और सिटी काउंसलर को आपने ये बात श्योरिटी के साथ बतानी होती है कि आप हर तरह के कवानीन की पाबंदी करेंगे और आप अपनी लीज जो कर रहे होते हैं वो कितने अरसे की करते हैं ये बताएंगे आप। और शहर के जो भी आपके शहर है, आप जहां पे भी रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उसके ऑफिस में जाके आपको ये नोटिस देना होगा कि आपके जो मेहमान हैं वो ज्यादातर किस एरिया से आ रहे होते हैं, या आप ऑल वर्ल्ड से आपकी तरफ मेहमान आते हैं या सिर्फ सुबह टू सुबह आते हैं, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में वो गेस्ट आ रहे होते हैं। कुछ इस तरह के कवानीन होते हैं जिनकी आपको पाबंदी करनी होती है। और अब आप एज ए मेजबान एयरबीएनबी चला रहे हैं
तो आपको भी ये पाबंदी रखनी होगी कि आप अपने मेहमान का बहुत ख्याल रखें, आप उसके साथ हुस्न इखलाक से पेश आएं, कोई किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप उसके जब वो आपके पास पहुंच जाता है तो आप उसकी सेफ्टी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, घर की सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और किसी किस्म की आपके गेस्ट को तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप एयरबीएनबी अपने यूनिट्स के लिए बुक करवा देते हैं तो उसके बाद आपके पास ठहरे हुए जो मेहमान होते हैं वो आपके लिए रिव्यू लिखते हैं, अच्छे या बुरे। अगर आप अच्छे रिव्यूज लेते हैं वो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं और आपके लिए अच्छा लिखते हैं। जाहिर है जैसा आप उसके साथ रवैया दोगे, जिस तरह का आप उसको अपना घर दोगे, जिस तरह की आप उसको रहाइश दोगे, उसी तरह की आपको उनकी तरफ से जो है वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। अच्छे पॉइंट्स होंगे तो आपका ये कारोबार चलता रहेगा। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, घर गंदा रखेंगे, वहां पे बहुत सारे हशरात होंगे जैसे काकरोच वगैरह हैं, बर्ड बैग वगैरह हैं, या फिर कोई इस तरह की क्लीनिंग ना होने की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, स्मेल आ रही है, तो फिर आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे और नेगेटिव में आपका बहुत जल्द एयरबीएनबी आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको लगता है, और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी वो आप तक पहुंचेगी। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको मजीद कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं वो जल्दी बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम।